दोस्तों आज हम बात करेंगे डायनामिक टावर की। आखिरकार लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग से एक न एक दिन तो जरूर बोर हो जाएंगे। दोस्तों दुबई ने कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले वक्त में बिजनेस को और ग्रूम करेंगे। और दोस्तों इनमें से एक प्रोजेक्ट है डायनामिक टावर दुबई। दोस्तों बेशक ये हाइट में बुर्ज खलीफा से बहुत कम होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के किसी टावर में नहीं है। दोस्तों इस टावर में तकरीबन 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स आम फ्लोर्स नहीं हैं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने वाले लोगों को यकीनन अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनामिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। फिर इनका दिल सनसेट देखने का हो या सी व्यू देखने का हो, वो अपने फ्लोर को रोटेट करके अपनी मर्जी का मन चाहा व्यू कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजीज डायनामिक टावर में यूज हुई है वो वाकई हैरत अंगेज है। दोस्तों हैरत की बात तो ये है कि इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर्स होंगे उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में की जाएगी, और बाद में ये फ्लोर ट्रांसपोर्ट करके अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाए जाएंगे, और इसी तरह एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रख के इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। जिसका ये मानना है कि इस पे लगने वाला खर्चा इस तरह 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इसे बनाने में 1.2 बिलियन डॉलर्स का खर्चा होगा, जो तकरीबन दोस्तों 90 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों दुबई में बनाए जाने वाला ये म्यूजियम आगे टेक्नोलॉजी की एक शानदार मिसाल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आगे आने वाली टेक्नोलॉजी देखी जाएगी। इसको देख के इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी की भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर आने वाले इंसानों का रिपोर्ट्स भरपूर इस्तकबाल करेंगे, और इसी तरह ये रिपोर्ट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जिससे इंसान भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों रोबोटिक कार्स, रोबोटिक मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की अलग जनरेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। दोस्तों ये म्यूजियम शेख जायद रोड पे बनाया जा रहा है, जिस पे लगने वाला खर्चा फिलहाल 1000 करोड़ है। तो इसके बाद हम हाइपर लूप के बारे में बात करेंगे। हाइपर लूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान को कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। दोस्तों हाइपर लूप एक बहुत लंबी ट्यूब टनल है जिसमें इंसान कैप्सूल में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। दोस्तों ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों ये कैप्सूल तकरीबन 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर पाएंगी। ये तो एक हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे तमाम लोगों को इसका शोर सुनाई नहीं देगा। दोस्तों इन कैप्सूल्स में पैसेंजर्स के लिए विंडो वगैरह तो नहीं है, लेकिन इनकी इंटरटेनमेंट के लिए तमाम ऐसी चीजें इसमें मौजूद हैं। इसे दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफर को तकरीबन 12 मिनटों में ही तय कर लेगा। दुबई में इस हाइपर लूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के पास बनाया जाएगा, जबकि अबू धाबी में इसका स्टेशन इतिहाद टावर्स के पास बनाया जाएगा। दोस्तों नवंबर 2020 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा सका है। दोस्तों इस हाइपर लूप को बनाने के लिए हर 1 किलोमीटर पर तकरीबन 225 करोड़ का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी तक 312 अरब का खर्चा आने वाला है। दोस्तों चले ये तो होगी बात हाइपर लूप की, जो जमीन से ही दुबई को अबू धाबी के साथ कनेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों दुबई से इंडिया तक हाइपर लूप का आपका क्या ख्याल है? दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसे दुबई और इंडिया की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया है। दुबई और मुंबई की समुंदर के जरिए से ये टनल बनाया जाएगा। ये एक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी जिसका सफर तकरीबन 2 ही घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये टनल समुंदर के नीचे नहीं बल्कि समुंदर के ऊपर ही तैरता रहेगा। जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे वो दुनिया के साथ साथ समुंदर के नीचे का सफर भी कर सकेंगे। दोस्तों ये सफर तय करने के लिए ये ट्रेन तकरीबन 1100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलेगी। दोस्तों इस ट्रेन के जरिए से इंसान तो एक दूसरे के शहरों में सफ़र करेंगे, लेकिन इसके बरक्स ऑयल भी इंडिया में कम कीमत पे लाया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अलादीन सिटी। दोस्तों दुबई क्रीक पे 4000 एकड़ पे बनने वाली ये अलादीन सिटी, ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। दोस्तों हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल की वजह से जुड़ी होगी। दोस्तों इस सिटी में होटल्स, शॉप्स और बहुत ऐसी चीजें तो होंगी, साथ साथ यहाँ 900 गाड़ियों की पार्किंग भी होगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की वजह से बनाया जा रहा है।
इसमें 1125 अरब का खर्चा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जुमेरा बे आइलैंड्स की। दुबई का आइलैंड सुनते ही हमारे दिमाग में दुबई के मैन मेड आइलैंड आ जाते हैं। दोस्तों इसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल पाम जुमेरा आइलैंड से आ जाती है। ये आइलैंड खजूर के दरख्त जैसी शक्ल में दुबई में बनाया गया था, जिस पे रिहाइश 2007 में ही शुरू हो चुकी थी। पाम जुमेरा आइलैंड समुंदर में मिट्टी डाल के बहुत मेहनत से बनाया गया। दोस्तों ये काम इतना भी आसान नहीं था। इसे बनाने के लिए तकरीबन 900 अरब रुपए लगे। दोस्तों इस खर्चे में 112 अरब रुपए का अटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क और अंडर वाटर पार्क एक्वेरियम भी मौजूद है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। दोस्तों इस पाम जुमेरा आइलैंड के बाद गवर्नमेंट ऑफ दुबई एक और आइलैंड भी बना रही है, जिसे जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। दोस्तों इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है और इस आइलैंड का काफी तर हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इस आइलैंड में यॉट्स और बहुत सारे होटल्स भी मौजूद होंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील लास वेगस में है। दोस्तों इसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दुबई मरीना पे सबसे ऊंचा और बड़ा फेरिस व्हील भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दोस्तों इस फेरिस व्हील की हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इसमें टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिसमें दोस्तों 1400 लोग दुबई मरीना के नज़ारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सिर्फ इसकी लॉन्च कोविड-19 की वजह से रह गई थी। दोस्तों इस पे 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आया। दोस्तों आने वाले सालों में ये कभी भी लॉन्च हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हर वीडियो की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।